हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आप सभी को मेरी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की हमारी रीडिंग भी उसके थ्रू ही है कि आपका दुख क्या है और उसका अंत कब होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रीबर्थ और सेकंड पाइल है न्यू विज़न। ये दोनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है, और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, तो आप एक ऑप्शन इसमें से चूज़ करेंगे तो आप मेरी चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ और फ्री सेशंस भी लेने वाली हूँ, तो उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ किया है रीबर्थ, तो आपका दुख क्या है और उसका अंत कब होगा वही हम रीडिंग के थ्रू लिखेंगे। लेकिन आपका दुख किस तरह का है वो आपके कर्मा की कार्ड ही बता सकती है गाइस। ओके, तो आपके कर्मा के ही कार्ड से हिसाब से ही हम देखेंगे कि आपका दुख क्या है और उसका अंत कब होगा। जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताए कि उनका दुख क्या है और उनका अंत कब होगा। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ हिम। Traveler, move in a new direction. Moon, take note of intuitive message. Traitor, exchange energy to create abundance. Great. Okay. Bottom of the deck हमारे पास है Soul in Master. Be graceful in movement and action. ओके, तो नाइस कार्ड आए हैं आपके तो। लेकिन दुख क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब यहाँ से देखते हैं कि आपका दुख क्या है और उसका अंत कब आएगा, कब होगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, फोर ऑफ कप, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द वर्ल्ड। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल। मैंने आगे ही कहा कि सेवन ऑफ कप, द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपकी लाइफ में जो दुख है वो क्या है, तो पहले मैं कहना चाहती हूँ आपके कर्मा के कार्ड से कि किसी ने आपके ऊपर थोड़ा ब्लैक मैजिक किया है, तो उसके लिए किसी अनुभवी इंसान से मिले और पहले अपने ऊपर जो एक ब्लैक मैजिक जिस किसी ने भी किया है उसको दूर पहले कीजिए। और इसके लिए मैंने आपको कह दिया है कि किसी अनुभवी इंसान को मिलना है, तो वो आपका ये जो भी आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है वो दूर हो जाएगा। ओके, ये दुख आपका पहला है। दूसरा दुख ये है कि आप भी जो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हो। एक जॉब छोड़ते हो, दूसरी जॉब में जॉइंट होते हो, दूसरी भी छोड़ देते हो, तीसरे में जाते हो। एक बिजनेस करते हो वो छोड़ देते हो, या फिर अपना खुद का हो तो उसमें बंद कर दे होते हो और दूसरा स्टार्ट कर देते हो। मतलब वो सब कुछ आपकी लाइफ में होता है, आप खुद नहीं करते हो, लेकिन आपकी कोशिश हर बार रहती है कि चलो मेरा बिजनेस चल जाएगा तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। इस तरह से आप सोचते हो। जॉब करने जाते हो तो कोशिश करने जाते हो, लेकिन जॉब छूट ही जाती है आपकी। तो इस तरह की 100% कोशिश रहती है कि मुझे जॉब छोड़नी ही नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है।
एक मेंटली टॉर्चर जैसा लगता है, इस वजह से आप जॉब भी छोड़ देते हो। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। ये दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई अपना इंसान ही है जो आपको इस तरह से दुख पहुंचा रहा है, तो उसको पहले ढूंढ निकालिए, क्योंकि आपका अपने लोग ही है जो आपको जॉब या बिजनेस नहीं करने देते हैं, तो वो पहले ढूंढ निकालिए। और ये आपकी मून की एनर्जी यही दिखाती है कि बार बार जॉब छोड़ने से, कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाने से, एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाने की वजह से आप मून की एनर्जी में आ जाते हो। इसका मतलब ये होता है कि सफलता नहीं मिलती है, इस वजह से आप दुख के घिरावे में और ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हो और ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हो। लेकिन सच में गाइस, आपकी लाइफ में दुख है तभी तो आप इतने ज़्यादा मून की एनर्जी में आ जाते हो। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़े मून की तरह बनना भी सीखना पड़ेगा। आपकी सभी बातों को किसी को नहीं बतानी है। मून अपने आप को ढक लेता है और फिर से धीरे धीरे एक प्रकाश फैलाता है। इस तरह से आपको भी अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना सीखना पड़ेगा। आपको भी मून की तरह अपनी जो भी आप करने जा रहे हो वो किसी को नहीं बताना है। अपने दिल की बात भी किसी को नहीं बतानी है। आपकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, आप देख सकते हो, आपका पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ हो, इसमें झगड़ा बार बार होता रहता है, नोकझोंक होती ही रहती है। आपको कभी कभी तो लगता है कि इस दुनिया में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चारों ओर से मुझे दुख ने घेर लिया है, इस तरह से आप सोचते हो। ये वर्ल्ड और एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है। आपको ये भी लगता है कि मेरी लाइफ में सफलता ही नहीं आएगी तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, कैसे मेरे सपने पूरे कर पाऊँगा। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपने भी है आपके, बहुत कुछ आगे बढ़ने के सपने भी हैं। लेकिन वही बात है कि ये दुख आपकी लाइफ से ख़त्म ही नहीं होता है, तो आप आगे कैसे बढ़ें। अब ये जो मैंने कहा है वो पहले करना है, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ज़रूर किया है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अनुभवी इंसान को मिलना है। अनुभवी का मतलब होता है कि वो पूरी तरह जानकार इंसान होना चाहिए। किसी भी तरह का लेभागू या किसी भी तरह का पैसे खाने वाला इंसान नहीं, एक अनुभवी इंसान जो आपके पास से कुछ ना ले और आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर ले। इस तरह के इंसान को आपको ढूंढ निकालना है और उससे पहले तो ये ब्लैक मैजिक से दूर होना है, खुद को दूर करना है। ओके। और ये जो आपकी परेशानियां हैं जॉब या जो भी है, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, इसमें भी यही बात है कि आपके घर का या फिर आपके रिलेटिव या आपके रिश्तेदार में से या आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई एक इंसान है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस वजह से मैंने कहा है कि मून की एनर्जी में आना है और अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है, अपने तक ही रखनी है। अपने भाई बहन या फिर अपने हस्बैंड वाइफ या फिर आपके अपने कोई भी नज़दीकी लोग हो, इसको किसी को कुछ नहीं बताना है, चुपचाप आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में और आपको लगता है कि आपका कोई विश्वास पात्र इंसान हो, इसको आप बता सकते हो, लेकिन आप जिनको कहते हो और उसी की वजह से आपका काम नहीं होता है, आपको किसी के ऊपर डाउट नहीं करना है, ये कहना चाहती हूँ। आप किसी के ऊपर विश्वास रखते हो, उसको अपनी बात बताते हो, फिर उसके ऊपर डाउट करते हो कि इसी की वजह से मेरा काम नहीं हो। इस तरह से डाउट नहीं करना है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफ में एक ख़राब इंसान है उनको पहचानना सीखिए जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ओके। अब आपके दुख का अंत कब होगा वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके दुख का अंत आप अपनी तरीके से बहुत ही कोशिश करेंगे, जो मैंने कहा है वो करेंगे तो 1 साल है और 6 महीने हैं, उसमें ख़त्म हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी नहीं कराओगे तो 4 साल भी लग सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए। 4 हफ्ते में भी हो सकता है ये सब कुछ, और आप नहीं करोगे बैठे बिठाए, आपको चाहिए कि भगवान सब कुछ कर देगा, तो ये सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है। तो उसमें 4 साल भी लग सकते हैं, आप देख सकते हो। तो आपको ही खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। रीबर्थ का मतलब भी यही है कि आपको अपने दुख का अंत करना हो तो आपको शेर बनना ही पड़ेगा। आपको खुद से ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी, खुद से ही लड़ना पड़ेगा और इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आपको पता चल जाए कि कोई जो इंसान है वो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उससे दूर हो जाए किसी भी तरह, या फिर उसको कुछ भी अपने बारे में नहीं बताना है, आप उनसे दूर नहीं हो सकते हो। तो
ये है आपकी रेटिंग। अगर आपकी रेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पार्टी चूज़ की है न्यू विज़न, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका दुख क्या है और उसका अंत कब होगा। आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चल सकता है कि आपका दुख रियली में है क्या और उसका अंत कब होगा। तो ये कर्मा के कार्ड है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनका दुख क्या है। सील्ड मेडियम, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, इस ऑल इन मास्टर बी graceful in movement and action. Great. Sage, be devoted and committed. Superb. और लास्ट कार्ड है हमारे पास वाइट विच, बी द लाइट। बॉटम टू डेक हमारे पास है सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपको अपने खुद के ऊपर एक खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को पहचानिए, तो आपको सब कुछ आंसर मिल सकते हैं। इतने ज़्यादा आप पावरफुल हो। आपको पता है, आपको नहीं पता है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। पावरफुल का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो पा सकते हो, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो। स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप देख रहे हो गाइस, आपके सारे कार्ड मेजर अरकान आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। टू ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, और इसका मतलब होता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपका दुख क्या है? तो आपके लिए कर्मा के कार्ड जो आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि गाइस कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में। ओके, वो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तब भी आप नहीं पहचान पा रहे हो कि वो कौन है। तो वो आपके जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि गाइस वो आपके साथ ने बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब इतना मीठा कि उसके सामने मध भी खारा हो जाए, इस तरह से वो इंसान है आपकी लाइफ में। तो गाइस उसको पहले पहचानने के सीखिए कि आपकी लाइफ में बहुत ही एक अच्छा इंसान है जो हर बार अच्छा रहता है और मीठे ताने देता है। तो वही इंसान है जो दुख की वजह है फर्स्ट। अब आपकी लाइफ में दुख क्या है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में दुख ये है कि आप एक शांति सुकून ढूंढते हो लेकिन वो नहीं मिलती है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो लेकिन वो कोशिश अधूरी रह जाती है। आपने देखा होगा कि आप कोई काम करने जाते हो तो वो अधूरा छूट जाता है, वहीं से ही रुक जाता है और आप भी भूल जाते हो। फिर दूसरा काम करने लग जाते हो, वो भी अधूरा हो जाता है। कोई कोई काम पूरा हो, कुछ काम आपके पूरे ज़रूर होते हैं लेकिन उसमें वक्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। ओके, तो वो आप समझिए कि दुख, ये छोटी छोटी परिस्थितियों में जो दुख आ रहा है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप काम करने जा रहे हो और वो नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता, वो तो आप समझ सकते हो। तो सिर्फ आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही हम्बल और काइंड इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, तो उसी का फ़ायदा कोई ले रहा है। आप इतने अच्छे और प्यारे इंसान हो, सभी को सच्चा इंसान समझते हो, सभी को हमदर्द इंसान समझते हो, सभी मेरे अपने प्यारे लोग हैं इस तरह से समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है दुनिया में। आप जितने अच्छे हो, आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो एक डेविल है, शैतान है, इस तरह से कहूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियली में वो डेविल ही है। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो जितना आपके साथ अच्छा रहता है उतना ही आपका ख़राब करता है। तो आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे? आपके दुख तो बढ़ते ही चले जा रहे, घटने का नाम ही नहीं ले रहे। आप जो भी करने जाते हो वो हो जाता है तो दूसरी काम में प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब जितना आप जोड़ने की कोशिश करते हो उतना तीर टूटते भी है, तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। आपका दुख बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब आप जितने अच्छे हो उसका ही फ़ायदा कोई ले रहा है और उसका ही फ़ायदा कोई उठा भी रहा है। आप देख रहे हो,
आपको तो गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है कि मेरा दुख पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा। कोई आने वाला नहीं है आपका दुख दूर करने के लिए। आपको खुद से ही अपने दुख दूर करना सीखना पड़ेगा, आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा, तो आप खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप नहीं पहचान पा रहे हो कि आपकी लाइफ में जो बहुत ही अच्छा इंसान है वही आपको दुख पहुँचा रहा है, तो आप एक अनुभवी इंसान से मिलिए और उससे अपने आपकी लाइफ में जो भी दुख है उसको लेकर कहिए, तो वो आपको पूरी तरीके से बता देगा कि वो कौन है जो आपको दुख पहुंचा रहा है। आपको एक अनुभवी इंसान ढूंढना पड़ेगा और दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कुछ भी करने जाओ तो वो काम ज़रूर होंगे और आप भगवान को भी ढूंढ सकते हो। कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। तो आपको एक सिर्फ अनुभवी इंसान को ढूंढना है। किसी भी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और किसी अनुभवी इंसान को ढूंढना है और अपने दुखों को बताना है, तो वो आपके दुख से ही समझ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि आपका दुख बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके नज़दीकी लोग में ही कोई एक इंसान है, फीमेल या फिर मेल, कि वो आप जो भी करते हो उसमें वो टांग अड़ाता है। तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? आपके तो सपने भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मती समझते हो, आपके अंदर हिम्मत है, तभी तो मैं कह रही हूँ। आप चाहो, आपने ये भी सपने देखे हैं कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूँगा, लेकिन कुछ नहीं होता है और जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। अपने आप के ऊपर भरोसा रखने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जो भी करो उसको दिल से करो, तो वो भरोसा ही है। न्यू विज़न का मतलब यही होता है कि आपका दुख आप खुद से ही दूर कर सकते हो। इस तरह से आप खुद हिम्मती बनोगे, स्ट्रांग रहोगे, तो आपके दुख को आप पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका गॉड के ऊपर बिलीव बहुत खूबसूरत है गाइस। आपके ये जो आपकी लाइफ में इंसान है, उन्होंने आपको बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन भगवान ने आपको बचा लिया है, क्योंकि आपको भगवान के ऊपर आपके खुद से ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। मतलब आपके खुद के ऊपर तो विश्वास है ही है आपको, लेकिन आपको गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव है, तो गॉड के विश्वास से ही अभी तक आप जी रहे हो अपनी लाइफ, और गॉड ही आपको बचा रहे हैं अभी तक। लेकिन आपको खुद से लड़ना भी सीखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने कहा कि आपको एक अनुभवी इंसान से मिलना है और उससे आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक किया हो उसने, तो वो भी दूर करना है, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो ज़रा अपने आप को संभालिए और गॉड के ऊपर विश्वास बरकरार रखिए। गॉड ही आपको बचाते रहेंगे आगे भी, लेकिन इस दुखों का अंत करना हो तो वो इंसान को पहचानने के लिए अनुभवी इंसान को मिलना ही पड़ेगा और सुरक्षा कवच आपको लेना है। ओके, आपके दुखों का अंत कब होगा? तो गाइस 1 साल के अंदर, क्योंकि आपको गॉड के ऊपर विश्वास है और आप अनुभवी इंसान को ढूंढ भी लोगे, इतना पक्का मुझे यकीन है। ओके, क्योंकि जिनके साथ भगवान होते हैं उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान उनको रास्ता दिखाते ही आगे बढ़ाता चला जाता है। और 1 साल के अंदर आपके दुखों का अंत हो जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगा। आपको अपने गॉड के ऊपर जो विश्वास है वो बरकरार रखते हुए किसी अनुभवी इंसान को आपको ढूंढना ही है। भगवान आपको रास्ता सब कुछ बता देंगे, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। शुरुआत ही नहीं होती है तो फिर आगे कैसे बढ़ जाएगा। स्टार्ट करना सीखिए। आप स्टार्ट करोगे तो 1 साल में आपका सारे दुखों का अंत हो जाएगा, गारंटी के साथ गाइस। ओके, ये है आपकी रेटिंग। अगर आपको रेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।